कुंती और पांडव। कुंती के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। आज इस वीडियो में कुंती के बारे कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपको पहले पता न हो, और बताएंगे कि कैसे हुआ था पांडवों का जन्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्हें महाकाव्य के मुख्य नायक पांडवों और कर्ण की माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें सुंदर, बुद्धिमान और चतुर बताया गया है। जन्म के समय उनका नाम पृथा था। राजा शूरसेन के घर जन्मी पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंतीभोज ने गोद ले लिया था और उसका नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। अपनी किशोरावस्था के दौरान वो महर्षि दुर्वासा से प्रभावित हुई और उन्हें एक दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिज्ञासावश उसने सूर्य देव का आह्वान करने के लिए मंत्र का उपयोग किया और उसे कर्ण नामक एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। चूंकि वह विवाह से पूर्व पैदा हुआ था, कुंती को खुद को अपमान से बचाने के लिए उसे त्यागना पड़ा। वयस्क होने के बाद उन्होंने कुरु के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका विवाहित जीवन तब परेशान हो गया जब मद्र की राजकुमारी माद्री पांडु की दूसरी पत्नी बन गई। एक दिन पांडु को शाप दिया गया कि यदि वह उसकी किसी भी स्त्री को यौन इरादे से छूने की कोशिश करेगा तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। पश्चाताप से भरकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने का फैसला किया। कुंती ने अपने पति के अनुरोध पर अपने मंत्र का उपयोग किया और उन्हें 3 बच्चों का आशीर्वाद मिला, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बाद में उन्होंने अपना मंत्र माद्री के साथ साझा किया, जिससे नकुल और सहदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माद्री के साथ संभोग के प्रयास के बाद पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने आत्मदाह कर लिया। कुंती ने अपने सौतेले बेटों को गोद ले लिया और अपने बच्चों को कुरु की राजधानी हस्तिनापुर ले गई। हिंदू परंपरा में उन्हें पंचकन्या 5 युवतियों में से एक के रूप में महिमामंडित किया जाता है, जो महिला शुद्धता का आदर्श है, जिनके नाम का पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं। उन्हें एक परिपक्व, दूरदर्शी और कर्तव्यपरायण महिला के अवतार के रूप में सराहा जाता है। द्वापर युग में हुई महाभारत के मुख्य पात्र एवं राजा पांडु के 5 पुत्र कुरुवंश में जन्मे। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी।
सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापावश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आए। पांडव 5 महान भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कर्ण को भी संदर्भित करते हैं, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र हैं। उन्हें कुरु के राजा पांडु के पुत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पांडु की स्वाभाविक रूप से बच्चों को गर्भ धारण करने में असमर्थता के कारण उनके पिता अलग अलग देवताओं द्वारा बनाए गए थे। महाकाव्य में पांडवों ने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया था और कुरु साम्राज्य के विभाजन के बाद उत्तराधिकार विवादों से बचने के लिए इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की। जब दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने अपने चचेरे भाइयों को अपना राज्य सौंपने के लिए धोखा दिया और इसे वापस करने से इनकार कर दिया, तो पांडवों ने अपने विस्तारित परिवार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया और इस संघर्ष को कुरुक्षेत्र युद्ध के रूप में जाना गया। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने अंततः कौरवों की मृत्यु के साथ युद्ध जीत लिया, भले ही उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।